नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज पर मॉर्निंग प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और 8 बजे की बड़ी खबर यह है, कृषि कानून पर सरकार और किसानों की वार्ता आज होनी है। बहुत महत्वपूर्ण दिन, चौथे दौर की ये वार्ता होनी है सरकार और किसानों के बीच में। और आपको ये भी बता दें, दोपहर 12 बजे का समय रखा गया है जिस वक्त ये बैठक होगी। किसान संगठनों की सरकार से बातचीत होनी है आज। कृषि कानून पर गृह मंत्री से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री, ये भी एक अपडेट है। सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच दोनों के बीच में मुलाकात हो सकती है, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात हो सकती है गृह मंत्री की। कृषि कानून पर अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात होगी। किसानों से वार्ता से पहले दोनों नेताओं की मुलाकात के बहुत महत्वपूर्ण मायने हैं, क्योंकि चौथे दौर की बातचीत अगर आज होती है तो इससे पहले पूरी तैयारी दोनों नेताओं की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से भी। क्योंकि इससे पहले यानी तीसरे दौर की बातचीत जब किसानों के साथ हुई थी तो उसमें यह कहा गया था सरकार की तरफ से कि किसान उन्हें वो पॉइंटर्स दें, वो पॉइंट दें जिसको लेकर उनके मन में संशय है या फिर अगर भ्रम की कोई स्थिति है तो उसको लेकर आकलन किया जाएगा सरकार की तरफ से। और आज ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 12 बजे किसानों का जो संगठन है उनके प्रतिनिधि सरकार के साथ आज वार्ता करेंगे, यानी बातचीत की टेबल पर बैठेंगे। लेकिन उससे पहले 9 से 10 बजे के बीच में गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये बैठक बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ और सहयोगी मेरे साथ हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी। लेकिन रविंद्र, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, वो बैठक जो अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की होगी किसानों के साथ बातचीत से पहले। बिल्कुल पयोधी, आप देखिए कि जितने किसान आए हुए हैं उसमें 90% माने जा रहे हैं कि पंजाब के किसान हैं। पंजाब के अधिकतर जो किसान संगठन है वो इस आंदोलन में शरीक हैं। और ये भी आरोप लगता रहा है कि इसके पीछे कहीं न कहीं सियासत होती रही है, कांग्रेस रही है, कांग्रेस की सरकार वहां पर है रही है। ऐसे में आज जब 12 बजे से बातचीत का एक और दौर शुरू होगा किसान नेताओं और सरकार के बीच में, उसके पहले गृह मंत्री अमित शाह के साथ कैप्टन अमरिंदर की 9:30 बजे घर पर ही मुलाकात होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। तो जाहिर तौर पर यह काफी महत्वपूर्ण है और इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी तरफ से जरूर ये सफाई भी देंगे कि ये किसान आंदोलन के पीछे न उनकी सरकार है न उनकी पार्टी है, लेकिन ये भी जरूर बताने की कोशिश करेंगी कि किसानों की जो मांग है वो जायज है। और सरकार की तरफ से अमित शाह भी बताएंगे कि जो कमेटी बनी थी इस बिल को लेकर, उस कमेटी में आप भी थे, आपने ही हरी झंडी दिया था। कांग्रेस विरोध कर रही थी लेकिन आपने उसको एज ए मुख्यमंत्री आपने उसको सपोर्ट किया था। तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभास, एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस उसमें शामिल है ऐसा आरोप लग रहा है, पंजाब सरकार है और पंजाब के मुख्यमंत्री मिल रहे हैं जिन्होंने बिल पर हरी झंडी दी थी। तो जाहिर तौर पर बातचीत से पहले समस्या के समाधान को लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और सरकार क्या चाहती है, माना जा रहा है कि एमएसपी को लेकर एक बात जो हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई, एमएसपी को लेकर जो सबसे ज्यादा विवाद है उस पर सरकार की तरफ से आज कोई न कोई सफाई दी जाएगी, किसानों के सामने नई बात रखी जा सकती है। क्योंकि एमएसपी को बाध्यता बना, संवैधानिक दर्जा दिया जाना, ये इसके लिए संसद में जाना पड़ेगा। लेकिन किसान चाहते हैं कि तुरंत टेबल पर या जल्द से जल्द कोई सरकार एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे, पॉजिटिव एक बातचीत का दौर में कोई चीज उनके सामने रखे। तो माना जा रहा है, क्योंकि किसानों को लगता है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, सबसे बड़ी अड़चन उनको यही लग रही है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। सरकार की तरफ से हो सकता है कि आज बातचीत में ये कहे, एक महत्वपूर्ण बात है पयोधी जी इसमें एक बात हो सकता है सरकार की तरफ से कि ये कहा जाए कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। देखिए, एमएसपी की बाध्यता, संवैधानिक बाध्यता एक अलग मुद्दा है और एमएसपी खत्म नहीं होगा ये लिखित में देना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए देना, ये अलग मुद्दा है और ये सरकार के बस में है। इसके लिए संसद में नहीं जाना पड़ेगा। और जो किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, ऐसा उसको आशंका है, इसको सरकार हो सकता है कि आज निर्मूल कर दे। और इसीलिए बहुत आसान्वित थे। पिछले बैठक में आपने देखा कि नरेंद्र सिंह तोमर कल भी उन्होंने कहा कि किसानों के साथ जो आज बैठक होने वाली है वो काफी सफल होगी, किसान भरोसे में लिया जाएंगे और उनका आंदोलन भी खत्म हो सकता है। तो जिन पॉइंटर्स की बात की जा रही थी किसानों से पिछले दौर की वार्ता में रविंद्र, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल मीटिंग है, अगर गृह मंत्री के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री बातचीत करते हैं तो ये हाई लेवल हो जाता है। मनीष शुक्ला मेरे साथ हैं जो कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर हैं। अच्छा, सिंधु बॉर्डर से है मनीष, मैं आपके पास आ रही हूं, इसे करेक्ट कर दूं। लेकिन पहले कृषि सचिव स्तर की बातचीत, फिर कृषि मंत्री के स्तर की बातचीत, लेकिन अब
गृह मंत्री का इसमें हस्तक्षेप ये बताता है कि अब समाधान की तरफ है रास्ता। जी हाँ, देखिए गृह मंत्री शुरू से ही लगातार इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए थे और गृह मंत्री नहीं प्राइम मिनिस्टर की भी नजर है। ये अलग बात है कि पिछले बार जो विज्ञान भवन में मीटिंग हुई और उससे पहले भी कृषि मंत्री लगातार अलग अलग जो प्रतिनिधि मंडल हैं किसान यूनियन से उनसे मिलते रहे हैं और सब कुछ जानकारी गृह मंत्री को दी जा रही है और गृह मंत्री पीएम तक की जानकारी दे रहे हैं। यही कोशिश हो रही है कि किसान यूनियन जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बातों को काफी गंभीरता से ध्यान से सुना जाए और सोल्यूशन निकाला जाए। कोशिश ये हुई थी कि पिछली बार जब विज्ञान भवन मीटिंग हुई थी उस दिन ही कोई फैसला हो जाए, लेकिन उस दिन सभी यूनियंस के जो 35 यूनियन से जुड़े लोग थे वो विज्ञान भवन में उन्होंने अपनी बातें कही थी, सरकार ने सुनी थी और सरकार ने भी प्रेजेंटेशन दिया था और ये बताने की कोशिश की थी कि जो उनके अंदर एक आशंका है किसानों के अंदर कि एमएसपी खत्म होने वाली है, ऐसा नहीं है। लेकिन किसान ठोस सरकार की तरफ से प्रपोजल चाहते हैं। वो चाहते हैं सरकार कहीं ना कहीं लिखित तौर पर या कानून में इस बात को मेंशन करे। इस वक्त अगर हम देखें सुबह के 8 बज रहे हैं पयोधी, यहाँ तस्वीरें अगर हम आपको दिखाना चाहें, किसान सरकार से जो बातचीत होने वाली है उस पर नजर बनाए हुए। काफी ठंड है यहाँ पे क्योंकि काफी ये खुला एरिया है और यहाँ देखिए सुबह का वक्त है, अलग अलग जो किसानों के जो ग्रुप हैं वो इकट्ठा हैं, यहाँ पर चाय पी जा रही है और दूर दूर से किसान लगातार आ भी रहे हैं और चूंकि ठंड है उससे अपने आप को बचाने के लिए देखिए यहाँ पर बाकायदा ये जो ट्रैक्टर्स है उसके अंदर गर्म अपने आप को रखने के लिए यहाँ पर कंबल भी है, यहाँ रजाइयाँ भी है ताकि किसान यहाँ अपने आप को रख सके। आप सर कहाँ से आए हैं, किस स्टेट से हैं आप? हम पंजाब से आए हैं। कब आए आप लोग? हम 27 तारीख को आए। आज सरकार से बातचीत होने वाली है आप लोगों के यूनियंस की, कितनी उम्मीद है? आपको लग रहा है सोल्यूशन कुछ निकलेगा? हाँ, सोल्यूशन तो निकलेगा जब अब दिल्ली का जो गले का हड्डी बन गए, अब छोड़ेंगे नहीं इसको, अब तब जाएंगे जब हमारा सोल्यूशन निकलेगा, चाहे 1 साल लग जाए, जाएंगे नहीं। सब यही बना रहे हैं कि आज विज्ञान भवन में सरकार से जो बातचीत हो रही है उस पर बात हो जाए। एमएसपी को लेकर के सरकार हो सकता है कि वह कहे कि लिखित तौर पर देने को तैयार है। आपको लगता है एमएसपी पर सरकार राजी जाती है तो भी कुछ उम्मीद है? हमारी जो हमारी जो पार्टी के प्रधान है ना, जो उसका फैसला होगा हम उसी पे अटल है, जो वो बोलेंगे हम उसी के साथ हैं सब। तो बिल्कुल जैसा ये कह रहे हैं पयोधी की आज जो प्रतिनिधि मंडल मिलेगा, जो वहाँ सरकार से बातचीत होगी, जब वो आकर के यहाँ पर बताएंगे कि बातचीत अब किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या ये आंदोलन खत्म होगा या आंदोलन चलता रहेगा, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अलग अलग इस तरीके से आज की बैठक जितनी महत्वपूर्ण है मनीष, उतनी चुनौतीपूर्ण भी है, उतनी चुनौतीपूर्ण भी है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 5 पॉइंटर्स का जिक्र पिछली बैठक में किया गया था, क्या आज बातचीत की टेबल पर जाने से पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह उन पर मंथन कर लेंगे ताकि उनके सामने यानी किसानों का प्रतिनिधिमंडल जब बैठेगा सरकार के सामने तो उनके सामने खाका पेश कर दिया जाए, भाई देखिए आपकी ये समस्याएं थी, इसका समाधान हमने निकाला है और अब आप वापस लौट जाइए। रूफी जैदी दिल्ली नोएडा बॉर्डर से आप देख रहे हैं, राजू राज भी मेरे साथ है, उनका भी मैं रुख करूंगी, यूपी गेट से वो जुड़े हैं। रूफी, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हमने बहुत ज्यादा देखा कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही थी और आज तो मीटिंग भी होनी है, बातचीत भी होनी है, क्या माहौल है वहां पर, जरा बात कीजिए। इस वक्त मैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद हूँ। अभी भी जो रास्ता है वो बंद है और यहाँ पर मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि जब तक समस्या का हल नहीं निकलेगा वो यहाँ से नहीं उठने वाले। आज तो वार्तालाप भी होनी है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि आज जो धरना है वो खत्म हो जाएगा या आगे की क्या रणनीति है आपकी? सबसे पहली बात यह है कि किसान संतुष्ट होना चाहिए। वार्ता 2 बार हो चुकी है, दोनों बार विफल रही है। हम ये उम्मीद करेंगे वार्ता से समाधान निकले, क्योंकि सारे समस्याओं का समाधान वार्ता ही होती है। लेकिन ये सरकार जुमलेबाजी में किसानों को अब आगे नहीं ला सकती। ये झूठे वादे कर करके जो आपके लिए संतुष्ट होने का क्या मतलब है? सबसे पहली बात, किसान भाइयों का तो संतुष्ट होने का मतलब है किसान आयोग का गठन हो। ये एमएसपी तो फिर हम स्वयं तय करेंगे। किसान को अपनी फसलों का भाव तय करने का अधिकार मिले। जो 70 साल से किसान जो गुलाम है, चूंकि सारे आयोग का गठन हो गया, जितने आयोग थे सबका गठन सरकारें कर चुकी हैं, लेकिन जो 80% किसान मजदूर इस देश में निवास करता है और माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बाहर विदेशों में भाषण में अपने कृषि प्रधान देश भारत की व्याख्या करते करते थकते नहीं है, तो वो इस किसान आयोग का गठन क्यों नहीं करते जिसमें 80% लोग आते हैं किसानों को? बताइए कि कल बहुत ट्रैफिक जाम था, लोग भी बहुत परेशान हुए, आज भी लोग परेशान होंगे?
तो हम ये सोचा था ये जो रोड बंद कर रखा था, ये हमने रोड बंद नहीं कर रखा था, ये यहाँ के पुलिस फोर्स ने बंद कर रखा था। अगर कोई आदमी बीमार है, कोई बात है, हम तो भाई वहां जा रहे थे, इन्होंने रास्ता में रोक रखा था, बैरिकेडिंग लगा रखी थी। अरे भाई हम तो अपने समस्या के लेके आए हैं दिल्ली में, ये किसी को हम समस्या पैदा करें, कोई आदमी बीमार है वगैरह है, तो हम ये नहीं चाहते हैं। इसलिए हमने ये रास्ता इसको छोड़ दिया निकलने को, और हम जब तक जो हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हम यहाँ पर डटे रहेंगे। किसान का काम है कि GST है और जो काला कानून है इसको वापस लें, क्यों एक आदमी पूरे देश का अनाज ले लेगा तो ये अच्छी बात थोड़ा ही है। अरे भाई ये किसान को संतोष करें, वहां में लिखें कि हमारा गेहूं जो सरकारी रेट में लिया जाएगा उसको लाइन में डालिए उसको। लेकिन MSP तो हटाया नहीं है ना, खत्म नहीं किया। अरे इसको खत्म करना चाहिए। MSP की गारंटी भी नहीं मिली है, MSP की गारंटी नहीं मिली है कहीं भी। इस कानून में भी केवल किसान ये चाह रहा है कि MSP की गारंटी हो। आप चाहते हैं गारंटी हो? देखिए, हम MSP में ये चाहते हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिल पास किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए थे, और दूसरा ये जो 3/7 जो कालाबाजारी की जो धारा थी कि कोई भी व्यापारी किसानों से खरीद करके ऐसी भंडार कर सकता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बैठक में MSP को लेकर कोई लिखित आश्वासन दे दिया जाता है सरकार की तरफ से, तो क्या ये लोग संतुष्ट होंगे और इनका आंदोलन खत्म होगा? ये बात इनसे जानिए जरा। वो उससे कम खरीद पे ना हो, अगर कम पे खरीदा जाता है तो उसके ऊपर ये बताइए कि अगर MSP को लेकर आज कोई लिखित आश्वासन मिल जाता है सरकार की तरफ से, तो आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा? जी, हमारी लड़ाई जो पूरे देश का किसान लड़ रहा है, सबकी एक ही लड़ाई है, क्योंकि हम उनकी पीड़ा के साथ आए हैं। जो अन्नदाता अन्न उगाता है, जिसको बॉर्डर पे वाटर कैनों और लाठी डंडों से, आंसू गैसी गोलों से मारा गया, उसके लिए किसान इकट्ठा हुआ है। पूरा देश का किसान को टीस लगी है कि वो आज पंजाब और हरियाणा और मध्य प्रदेश। अगर गारंटी मिल गई आज वार्ता के दौरान MSP की, तो खत्म हो जाएगा ना, फिर तो आप लोग हट जाएंगे? जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठाकुर भानु प्रताप सिंह का जो मांग है, वो अब से पहले 40 साल से यही मांग चलती आ रही है, किसान आयोग का गठन हो। फिर भी हम आज उनकी लड़ाई लेके आए हैं। जो हमारे भाई जो अगुवा हैं, जो प्रतिनिधि हैं तमाम संगठनों के, वो जैसा कहेंगे इस बैठक के बाद, जो समाधान निकलता है वही किसान करेंगे, ये तो तय हो गया। और यही कारण भी है कि पहले 35 सदस्यों के साथ बैठक हुई थी और अब ये बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि लगातार तमाम नए संगठन हैं जो इस आंदोलन का हिस्सा बनते आ रहे हैं। सरकार के लिए चुनौती रहा है। राजू राज, आप जरा बात कीजिए, आपके साथ हम देख रहे हैं किसान हैं, उनकी बात भी सुनिए। आज का दिन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या वो उम्मीद कर रहे हैं? पयोधी, आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। आज 12 बजे जब मीटिंग होगी, क्या तय होगा ये तो होना ही है। इसके अलावा यूपी बॉर्डर पर महापंचायत का मैसेज है और तमाम किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है कि आज महापंचायत होनी है और 11 बजे की टाइमिंग रखी है। 11 बजे से जैसे जैसे लोग इकट्ठा होंगे और एक तरफ सरकार और किसानों का संगठन विज्ञान भवन में बात कर रही होगी, उनकी मीटिंग होगी, तो दूसरी ओर यूपी बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आए किसानों की महापंचायत होगी कि आगे का डिसीजन क्या लेना होगा। अगर MSP पर बात बनती है, सरकार लिखित रूप से देती है, तो क्या इनका आंदोलन खत्म होगा या फिर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध चालू रहेगा। मैं जिस जगह यूपी बॉर्डर पे खड़ा हूं पयोधी, हमारे साथ दाहिने साइड ऐसे कुछ लोग हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं और यहां पर लगातार पिछले 4-5 दिनों से अपने पैसे से यहां पर खाने पीने के और नाश्ते का इंतजाम कर रहे हैं और दूसरी ओर किसान है। सबसे पहले मैं बात करूंगा वो लोग जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की समस्याओं को जानते हैं, दिल्ली किस तरीके से ट्रैफिक में फंसती है और कितनी दिक्कत है, उसके बावजूद किसानों के समर्थन के लिए लगातार यहां आ रहे हैं और उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। ये बताइए कि दिल्ली में आप रह रहे हैं, कल भी हमने देखा पूरी दिल्ली जाम हो गई थी, किसानों की संख्या लगातार बढ़े और आप यहाँ पर सुबह आते हैं, किसानों की दिक्कत नहीं हो, उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। देखिए, हम भी किसान परिवार से हैं, किसान से ही जुड़े हुए हैं। अब जो लोग अपने घरों से इतनी दूर इस ठंड के माहौल में आ रखे हैं, मौसम में बैठे हुए हैं, उनकी सेवा करना, उनको टाइम पे भोजन कराना, उनको चाय पानी की व्यवस्था करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, हमें दिक्कतें हो रही हैं, इसकी वजह से जाम लग रहा है, लेकिन किसान भी अपनी मांग पर जायज हैं और जो वो जायज मांग अपने सरकार से कर रहे हैं, सरकार को उनकी मान लेनी चाहिए। आप भी इनके साथ हैं, कितना लगता है, कितनी मदद के लिए आप लोग आए हैं? जितना होता है जी उतना करते हैं, और भी लोग जुड़े हैं, बाकी भाई हमारा मैंने आदमी है ये अपना। तो तमाम लोग हैं, दिल्ली वासी हैं, जाम की स्थिति को भी जानते हैं और मदद के लिए तो हमारे साथ किसान भाई हैं। आज बात बनेगी, आज क्या उम्मीद लग रही है आप लोगों को? देखिए, सरकार को मान लेनी चाहिए बात, क्योंकि जो समस्या आई 3 विधेयक बिल में कि जो MSP रेट था, मान लिया धान का 1800 रुपये है तो वो 1100 रुपये बिका, मक्का का 1600 रुपये है वो 800 रुपये बिका,
और गेहूं का 1950 रुपए है, वो 1300 रुपए बिका। जब ये एमएसपी इन्होंने कायम की, 3 विधेयक ले आए, उससे अब तक का एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल हो चुका है, जिससे किसान लूट लिया गया 2 महीने के अंदर, उसकी सारी फसल। किसानों के अंदर डर है पयोधी। आप बताइए कि आज उम्मीद है कि समाधान निकलेगा, बातचीत है, अगर सरकार मान लेती है कि एमएसपी जो किसान चाह रहे हैं उसी तरीके से होगा तो ये आंदोलन खत्म होगा? सरकार को बहुत पहले मान लेना चाहिए थी, और मान लेना चाहिए सरकार को। बार बार उनके पार्टी वाले या सरकार के जो अंगेज लगा रहे हैं साहब, ये पराये संगठन के लोग हैं या आतंकवादी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 70% लोग इसमें बीजेपी को वोट दिया है। आपकी वाइट पे चल रहे हैं, आपके लगातार चल रहे हैं, हर आदमी कहता है कि हमने बीजेपी को वोट दिया, तो वो ये कैसे कह रहे हैं कि साहब ये कांग्रेस के हैं, ये समाजवादी के? बहुत ही निंदनीय है, उन्हें मान लेना चाहिए। किसान बहुत परेशान हो चुका है। 70 साल में आज तक किसान नीति नहीं बनी। 70 साल में लगातार किसान सड़कों पर रहता है, दरी बिछाता, क्यों इन्हें शर्म नहीं आती? जब इलेक्शन आता है तो ये किसान भगवान हो जाता है इनके लिए। किसानों की हर समस्या को हल करना चाहते हैं कि हम तुम्हें डीजल सस्ता देंगे, हम तुम्हारा गेहूं धान महंगा बिकवाएंगे, हम तुम्हारी सारी अच्छे रोड देंगे, अच्छी व्यवस्था करेंगे। और जब सरकार में चले जाते हैं तो ये उद्योगपतियों की रखेल बन के रह जाते हैं। जब सरकारों में पैसे वालों का दखल होगा तो जनता का शोषण होगा और उद्योगपतियों की जय होगी। सबसे बड़ी बात यह है राजूराज, सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये तय हो जाएगा कि किसानों का जो आंदोलन है वो किस दिशा में जाता है। क्या इनकी समस्या को, इनकी मांगों को तवज्जो दी जाएगी? और क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की 9 से 10 बजे के बीच में बैठक होनी है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2 बड़ी खबरें हैं आज की। एक तो ये है कि 12 बजे चौथे दौर की वार्ता सरकार के साथ किसानों का प्रतिनिधिमंडल करेगा, तमाम संगठन के सदस्य पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले गृह मंत्री के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए क्या एमएसपी को लेकर कोई लिखित आश्वासन इसमें तय किया जा सकता है, या फिर जो पॉइंटर किसानों के संगठनों से मांगे गए थे तीसरे दौर की बातचीत में, उन पॉइंटर्स का समाधान लेकर आज पूरा खाका तैयार कर सरकार किसानों के सामने बातचीत की टेबल पर बैठेगी या नहीं? इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। ये बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। मेरे सहयोगी ग्राउंड से जी न्यूज आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए हर एक फैक्ट बताता है। अब आपको ये बता दें कि सरकार और किसानों के बीच आखिर बात कहां रुकी है। केंद्र सरकार का प्रस्ताव है कि कानून की समीक्षा के लिए कमेटी बने, जबकि किसान कमेटी में अपने अधिक प्रतिनिधियों की मांग कर रहे हैं। सरकार का प्रस्ताव है कि कमेटी जल्द ही अपना नतीजा सौंपेगी। वहीं किसानों का मानना है कि नतीजा आने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं तीसरा मुद्दा एमएसपी का है, जिस पर सरकार का कहना है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, जबकि किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी पर अपने वादे को कानून में जोड़े। तो सबसे पहले पंजाब और हरियाणा से आए किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। लेकिन ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत आखिर आई क्यों? सरकार और किसानों के बीच संवाद की कमी थी या फिर विश्वास की? इस रिपोर्ट में देखते हैं सरकार और किसानों के बीच नए कृषि बिल पर कब कब बात हुई। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच सरकार और किसान एक बार फिर से बातचीत के जरिए पूरे विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये किसानों और सरकार के बीच कृषि कानून को लेकर पहली या दूसरी वार्ता नहीं है। इससे पहले भी भारत सरकार और किसानों के बीच नए कृषि कानूनों को लेकर वार्ता हो चुकी है। 14 अक्टूबर को सरकार और किसानों के बीच पहले दौर की वार्ता हुई। पहले दौर में कृषि सचिव के साथ किसानों की बैठक हुई। पहले दौर की वार्ता के दौरान कोई मंत्री मौजूद नहीं था। किसी मंत्री के मौजूद न होने पर किसानों ने बीच में ही इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। किसानों ने पहले दौर की वार्ता का बहिष्कार किया तो मांग के मुताबिक अगले दौर की बातचीत में केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। इसके बाद नए कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच दूसरे दौर की वार्ता हुई। इस वार्ता के दौरान भी सरकार ने किसानों से आंदोलन नहीं, बातचीत के जरिए परेशानी का हल निकालने की बात कही। 13 नवंबर को किसानों के साथ सरकार की दूसरे दौर की बैठक हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों से बातचीत की। किसानों से दूसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। 2 दौर की वार्ता किसान यूनियन के मित्रों के साथ की। 14 अक्टूबर को सचिव कृषि के स्तर पर वार्ता हुई। 13 नवंबर को मैं स्वयं था
और मेरे साथ माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी, हम तीनों मंत्रियों के साथ सभी किसान यूनियन के नेताओं के साथ बात हुई और उस समय भी हमने आग्रह किया था कि आंदोलन का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए और सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है। किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दे रखी थी और 26 नवंबर को पंजाब के किसान दिल्ली तक पहुंच गए और सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर को सील कर दिया। तो इस बड़ी खबर पर लगातार जी न्यूज बना हुआ है। ग्राउंड से आपको हर एक जानकारी हम दे रहे हैं। ये बड़ी कवरेज प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.